हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि क्रिस्टल लैटिसेस क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में बताया। फिर मैंने आपको यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के बारे में बताया। और आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशन। तो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और ईजी टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आई। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको अगर हम क्रिस्टल पे लगाएं तो क्रिस्टल हमें दोबारा से वैसे ही मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है गाइस, ये मेरे पास मार्कर है। इस मार्कर की पोजीशन अभी ये है, कैप ऊपर है और पूरा मार्कर स्ट्रेट है। अब अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, ठीक है गाइस, 90 डिग्री रोटेट करा तो क्या ये पहले जैसा है? नहीं, ये पहले जैसा नहीं है। ठीक है गाइस, ये परपेंडिकुलर है उस पोजीशन के। अब करते हैं, ठीक है गाइस, तो अभी पैरेलल हो चुका है, बट पहले पोजीशन में कैप ऊपर थी, बट अब कैप नीचे है। अब अगर मैं इसे पूरा 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो मुझे मेरा ये जो मार्कर है ये पहले जैसी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो सेम इसको ही सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे लगाने के बाद क्रिस्टल हमें वापस उस वैसा ही मिल जाए जैसा वो पहले था। ठीक है गाइस, तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ सिमेट्री ऑपरेशन इज अ ऑपरेशन विच ट्रांसफॉर्म द क्रिस्टल टू इटसेल्फ, दैट इज अ क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर अ सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन के अंदर क्रिस्टल आपको उसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सिमेट्री ऑपरेशन हमारे पास चार टाइप के होते हैं, मेनली ट्रांसलेशनल, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। ठीक है गाइस। अच्छा, मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूँ? ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ब्रावियस लैटिस हमें इसी से समझ में आएगा गाइस। ब्रावियस लैटिस हमें तभी समझ में आएगा जब हमें ये सिमेट्री ऑपरेशन का नॉलेज होगा। ठीक है गाइस, तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन में मैंने एक पूरी वीडियो बनाया है और आपको वीडियो देखनी चाहिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना वीडियो। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि ट्रांसलेशन वेक्टर मतलब ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसे लगाने के बाद हम लैटिस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो पहुंच जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए आर में था, मैं पहले आर पोजीशन से मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, ये ऑपरेशन टी लगाने के बाद आर डैश पे। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है ट्रांसलेशन ऑपरेशन का, जहाँ पे ये टी ट्रांसलेशन ऑपरेशन होता है। ये टी को मैं जब लगाता हूँ तो लगाने के बाद मैं आर से आर डैश पे पहुँचता हूँ। अब फ़र्क कुछ भी नहीं होता है, मैं आर डैश न्यू पोजीशन पे आया हूँ तो जो न्यू पोजीशन है ना वो सेम रहेगी जैसी आर था। ठीक है, क्योंकि ये लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर आप आर पे हैं तो आपको क्रिस्टल सेम दिखाई देगा, और फिर आप ये ऑपरेशन लगाने के बाद आर डैश पे आए तो ये आर डैश पे आने के बाद भी आपको क्रिस्टल सेम दिखाई देगा, आपको कोई भी फर्क नहीं दिखाई देगा। आपके लिए क्रिस्टल इनवेरिएंट होगा। ठीक है गाइस, ये है इसका कंसेप्ट। और आपको पता है कि टी का फॉर्मूला हमारे पास होता है n1a प्लस n2b, जहाँ पे n1 और n2 इंटीजर्स होते हैं और a और b फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे सी भी होता है, लेकिन ये 2D फिगर है तो मैंने आपके लिए सी नहीं लिखा है। आपको डिटेल में अगर ये पढ़ना है तो आप वो लेक्चर देख लेना गाइस, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा ट्रांसलेशन ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, ये ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जिसे लगाने के बाद मैं एक तो पोजीशन मेरी चेंज हो रही है, ठीक है गाइस, लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है बट सराउंडिंग सेम है। क्रिस्टल आपको सेम दिखाई देगा, आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। ठीक है गाइस, आपको चारों ओर सब कुछ सेम दिखाई देगा। ठीक है गाइस, जैसे आप समझ सकते हो ये भूल भुलैया की तरह है। जैसे आप भूल भुलैया में जाते हो आपको सब जगह सेम दिखाई देती है। सेम ही ऑपरेशन लगाने के बाद भी आपको पोजीशन तो आपकी चेंज होगी, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा आपकी पोजीशन चेंज हुई हुई या नहीं हुई है। ठीक है गाइस, अब मूव करते हैं अगले सिमेट्री जो है हमारे पास रोटेशन सिमेट्री। हाँ तो गाइस, रोटेशन सिमेट्री है हमारे पास। ठीक है गाइस, रोटेशन मतलब यहाँ पे रोटेट करेंगे हम ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली। तो मैंने आपके लिए 2D एक क्रिस्टल लिया है जो स्क्वायर शेप में है। ठीक है गाइस, अब आप सुनना ध्यान से। हमारे पास जब मैं इस स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर ऐसा था, मैं इसको रोटेट कुछ ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये बी इधर आ चुका होगा, ठीक है, ये ए इधर आ चुका होगा और ये डी इधर आ चुका होगा। देखिए गाइस, रोटेट करा मैंने इसको 90 डिग्री तो मुझे क्रिस्टल तो सेम दिखाई दे रहा है बट सिर्फ पॉइंट्स अलग अलग हो गए।
ठीक है, पॉइंट्स अलग अलग हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 इंसान खड़े हैं, ठीक है, 4 पर्सन यहाँ पे खड़े हैं और एक ए पे था, उसको रोटेट करके हम यहाँ पे ले आए नीचे, लेकिन उसके लिए क्रिस्टल फिर भी सेम रहेगा। आप देखें यहाँ पे क्या क्रिस्टल्स बिल्कुल हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। स्क्वायर था, रेक्टेंगल तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास रोटेशन सिमेट्री होती है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, एन थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम समझते हैं एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ फोल्ड्स, फोल्ड कितने हुए हैं, एन को हम बोलेंगे नंबर ऑफ फोल्ड्स। थीटा हमारे पास है, हम कितना डिग्री उसको घुमाया है। स्क्वायर के केस में एन को तो यहीं रहने देते हैं, थीटा मैंने कितना घुमाया उसे 90 डिग्री। ठीक है गाइस, और 2 पाई मतलब 360। देखिए गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी सेम पोजीशन पे लाने के लिए हमें उसको 90 डिग्री 360 डिग्री रोटेट करना पड़ता है, इसलिए इस फॉर्मूले में 2 पाई आया है। अब मैं इसको अगर कैंसिल आउट करके देखूँ तो मेरे पास एन की वैल्यू आ रही है 4। अब ये एन की वैल्यू 4 का मतलब है कि जो एन है, एन की वैल्यू का 4 का मतलब इसमें कितने फोल्ड हुए हैं, 4 फोल्ड हुए हैं। फोल्ड्स का मतलब 4 ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे ये क्रिस्टल हमें सेम दिखाई देगा। जैसे पहले फोल्ड मैंने इसको करा तो मुझे क्रिस्टल सेम स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, वैसे मैं दूसरा फोल्ड करूँगा तो मुझे फिर सेम दिखाई देगा, तीसरा फोल्ड करूँगा तो फिर सेम दिखाई देगा। तो हमारे पास जो 2D फिगर है स्क्वायर में, उसमें हमारे पास फोल्ड्स कितने होते हैं, 4 फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको हम रोटेशन सिमेट्री बोलते हैं। फोल्ड्स का मतलब जहाँ पर हमें क्रिस्टल सेम दिखाई देगा। स्क्वायर के केस में 4 ऐसी पोजीशन है जहाँ पे अगर हम उसको रोटेट करें तो वो स्ट्रक्चर हमें सेम दिखाई देगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्ड करा है स्क्वायर को, तो वापस से स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, सिर्फ फ़र्क पॉइंट्स पाए हैं। ठीक है गाइस, क्रिस्टल सेम दिखाई दे रहा है। तो ये सिमेट्री ऑपरेशन होती है और यहाँ पे रोटेशन सिमेट्री था। अब हमारे पास 2-3 मैं 3D में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा याद रखना गाइस, जो हमारे पास 2D है, 2D फिगर में हम लोग लाइन को मानते हैं, लाइन के अबाउट हम लोग इसको रोटेट करते हैं, और 3D में हम लोग इसको एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे 3D फिगर लिया है, क्यूब लिया है। इस क्यूब में मैंने एक स्टिक ऐसे मान लीजिए डाली है और इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्रिस्टल सेम दिखाई देगा, 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे क्रिस्टल सेम दिखाई देगा। ठीक है क्या, 4 फोल्ड का मतलब। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने डायगोनली एक स्टिक ऐसे डाल दी। अब मैं इसे ऐसे रोटेट करता हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसे रोटेट करता हूँ अंदर की तरफ। तो कितनी ऐसी पोजीशन है जहाँ पे मुझे ये सिमेट्री सेम दिखाई देगी, जहाँ पे मुझे क्रिस्टल सेम दिखाई देगा। 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे क्रिस्टल सेम दिखाई देगा। अब आते हैं अगला, इस वाली डायरेक्शन में आप देखिए मैंने एक स्टिक ऐसे डाल दी और मैं इसे अब रोटेट करता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में इसे रोटेट करता हूँ। तो रोटेट करने के बाद आप देखेंगे 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये क्रिस्टल मुझे सेम दिखाई देगा। ठीक है गाइस, फोल्ड इसमें 2 हैं, और फोल्ड कैसे निकालेंगे आप, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फोल्ड निकालेंगे। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा रोटेशन सिमेट्री। 2D के लिए हमारे पास हम एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करते हैं, और 3D में हम लोग इसको 2D में हम लोग इसको लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं अगले सिमेट्री की तरफ, जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री। हाँ तो गाइस, रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन हमको बता रहा है कि कैसे रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। तो देखिए गाइस, मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 2D में, सर्कल, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सर्कल को अगर मैं एक लाइन से डिवाइड कर दूँ, ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, ना गाइस, ये इसकी मिरर इमेज बन रही है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर 20 से काट दूँ तो देखिए ये दोनों सेम है, इसकी मिरर इमेज है, जस्ट कॉपी है ना 2D में। अब 2D में गाइस जब भी हम लोग अगर सिमेट्री को रिफ्लेक्ट करेंगे तो पहले हम लोग लाइन, एक हमारे पास एक लाइन इसको कट करेगी 2D में, जिसको हम एम बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल ले 3D का, जैसे 3D में मैं एक स्फेयर ले रहा हूँ, तो स्फेयर में इसको कट कौन करेगा, इसको कट करेगा प्लेन। ठीक है, तो 2D में हमारे पास लाइन कट करती है और 3D में हमारे पास प्लेन कट करता है गाइस, और दोनों केस में हम इसको एम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री में। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब कोई भी लाइन अगर किसी भी क्रिस्टल को कट कर रही है तो वो उसको 2 आइडेंटिकल हाफ्स में कट करेगी जो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस केस में आपका लाइन इसको कट कर रही है और ये जो क्रिस्टल 2 में डिवाइड हो चुका है
और ये दोनों आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के, मिरर इमेजेस हैं। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट सिमेट्री हमारे पास है इन्वर्जन सिमेट्री, जो कि इसको समझने से पहले मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला, रोटेशन और रिफ्लेक्शन सिमेट्री 2D और 3D दोनों में एप्लीकेबल होती है, और इन्वर्जन सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ 3D में एप्लीकेबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको याद रखना। ठीक है गाइज, इन्वर्जन सिमेट्री सिर्फ 3D में एप्लीकेबल होती है। दूसरी चीज़, ये एक पॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है, ये पॉइंट ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग लाइन ले रहे थे, और पहले वाले केस में हम लोग लाइन या एक्सेस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन्वर्जन में पॉइंट ऑपरेशन लेंगे। कैसे समझते हैं, ये एक पॉइंट ऑपरेशन है। तो इन्वर्जन सिमेट्री में हमारे पास एक पॉइंट होता है। ठीक है गाइस, तो कोई क्रिस्टल इन्वर्जन सिमेट्री कब पोजेस करता है, जब हम कोई एक पॉइंट ले लें। ठीक है, और इसमें मैं डायगोनली ले रहा हूँ। ठीक है गाइस, ये पॉइंट इस लैटिस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूर है, मान लीजिए आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, आर डिस्टेंस दूर है। तो ये सिमेट्री ऐसा बोलती है हमसे कि अगर कोई पॉइंट किसी लैटिस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर है, तो सिमिलरली एक और पॉइंट उसी डिस्टेंस में सेम लाई करेगा -r पोजीशन पे। जैसे कि ये पॉइंट, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर था, तो इन्वर्जन सिमेट्री बोलती है कि अगर कोई पॉइंट किसी लैटिस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर है, तो सिमिलरली -r पोजीशन पे, -r पोजीशन दूर एक और पॉइंट एग्जिस्ट पक्का करेगा, जिसे यहाँ पे बी पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इन्वर्जन सिमेट्री, और ये सिर्फ 3D में एप्लीकेबल होती है। और रिफ्लेक्शन और रोटेशन सिमेट्री हमारे पास 2D और 3D दोनों में एप्लीकेबल होती है गाइस, हम उसको किसी में भी लगा सकते हैं, बट इन्वर्जन सिमेट्री सिर्फ 3D में एप्लीकेबल होती है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपको इस लेक्चर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, डेफिनेशन वगैरह सब। ठीक है गाइस, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन्वर्जन सिमेट्री को हम लोग आई बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है गाइस, आई बार से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।